भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय 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 सुखं कुरु फट् स्वाहा। हरि राम हरि राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
तिल गोरी पटिबान पुनि और पावक देहु लगान। वानर की ममता पूंछ पर और मंत्रणा हो गई कि रावण की सभा में सबने ये निर्णय कर लिया कि इस बंदर की पूंछ जो है, इस पूंछ को जला डालो। अब सब तैयारी होने लगी। पूंछहीन वानर तहाँ जाई, तब सड निज लाठी ले आई। जब पूंछ के बिना ये वानर अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसके स्वामी कुपित होके स्वयं ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। जिनकी कीने से बहुत बड़ाई देखो मैं जिनकी प्रभुताई। ये वानर जिनकी इतनी बड़ाई कर रहा है, इतनी प्रशंसा कर रहा है, मैं भी तो देखूं कि उनमें कितनी प्रभुता है, कितने बलवान है, कितने शक्तिशाली है, कितने ताकतवर है। अब वहां ये विचार चल रहा है और इधर जो हनुमान जी वो इसे सुन के बड़े आनंदित हो रहे, अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि मैंने इतना समझाया, इतना बताया, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी हैं। और हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, चतुर भी हैं। बहुत चतुराई से भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ रावण के ऊपर। फिर भी उसे यहाँ में बात कर रहा है तो अब हनुमान जी वचन सुनते कपि मन मुस्काना, मन ही मन हंसने लगे कि इस मूर्ख की समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मेरी सहाय सारद में जाना, मुझे लगता है कि सरस्वती स्वयं इस कार्य में सहायक हो रही है। इसकी बुद्धि में ये बात समझ आने ही नहीं देती। मैंने कितनी भी चेष्टा की, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाता, लेकिन ये नहीं समझ रहा है तो जरूर इसमें सरस्वती सहयोग कर रही है। अब युद्ध निश्चित है, अवश्य भावी है। अब दोनों चरित्रों को थोड़ा आगे देखिए। रामचरितमानस में भी युद्ध और महाभारत में भी युद्ध, दोनों जगह युद्ध टालने का प्रयास किया गया। या हनुमान जी को दूत बना के भेजा, या हनुमान जी समझा रहे हैं। बहुत प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन रावण नहीं समझता। और महाभारत में भगवान कहते हैं कि दूत से काम नहीं चलता, मैं स्वयं जाता हूं। और दुर्योधन के पास स्वयं गए कि 5 पांडवों को रहने के लिए केवल 5 गांव दे दो तो मैं उसमें भी उन्हें संतुष्ट कर लूंगा, युद्ध टल जाएगा। ना भगत टाल पाया, ना भगवान टाल पाया, ना सेवक टाल पाया और ना स्वामी टाल पाया। जब वैमनस्य का बीज भूमि में बो दिया जाता है और घृणा की खाद उसमें डाली जाती रहती है और नफरत का जल उसमें रोज सींचते रहते हैं, तो ये पेड़ बहुत बड़ा हमारा नहीं हो पाता। भगवान स्वयं भी प्रयास कर लें, और हर व्यक्ति के जीवन में ये बात है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन आती है कि
जब किसी के प्रति मन में वैमनस्य आ गया, वैर भाव आ गया, तो कितना भी प्रयास कर लो वो दिन दिन बढ़ता ही है, घटता। अब आप कहेंगे जब घटता ही नहीं तो फिर सब प्रयास विफल हैं। हमने 2 दिन पहले लिखा था संदेशों की कड़ी में कि वैमनस्य को मिटाने का एकमात्र साधन है सत्संग। जब आप सत्संग में आते हैं तो उसी से इसका विनाश हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। और एक दिन का सत्संग नहीं, जब बहुकाल करी सत्संगा और तब होई सब संशय भंगा। स्वयं ये बात भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, जब ये विकार मन में आ जाता है तो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, जब बहुकाल, जब और समय तक सत्संग करेगा तब ये तो यह हनुमान जी कह रहे हैं, मन ही मन मुस्कारे कि शायद सरस्वती की, शारदा की यही इच्छा है, भई सहाय सारद में जा दुल्हाने सुनि रावण बजना, लागे रचि मूढ़ सोई रचना। अब रावण की बात सुन के जितने उसके सेनापति थे, सेवक थे, सारे के सारे आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए कि आज बड़ा आनंद आएगा, आनंद का विषय है। और वही जो रावण ने कहा वो रचना करने लगे, वो उद्योग करने लगे, प्रयास करने लगे। अभी कुछ दिन पहले विजयदशमी का उत्सव पूर्ण हुआ। गांव-गांव में, नगर-नगर में रामलीला होती है। लोग बड़ी शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन जिस दिन से हनुमान जी का प्रवेश होता है रामलीला में, सबके चेहरे खिल जाते हैं, कहते हैं अब आनंद आएगा। हनुमान जी आएंगे तो समुद्र लाएंगे, अशोक वाटिका उजाड़ेंगे, लंका में आग लगाएंगे और सारी लीला का आनंद उसके बाद ही प्रारंभ होता है। अब रावण की सभा में बड़े बड़े विदूषक हैं, बहुत हंसाने वाले हैं, विनोद करने वाले हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, उसमें भी आनंद नहीं। जो आनंद आ जाएगा जब इस वानर की पूंछ में आग लग जाएगी। अब प्रारंभ कर दिया महाराज। पहले रावण ने क्या कहा, पहले क्या, रुई लपेटने हैं, कपड़ा लपेटना है। पहले कपड़ा लपेटने का काम शुरू हो गया। फिर बोरी मंगा ली गई, जैसे रावण ने कहा कि उसके ऊपर बोरियां लपेट दो, और फिर कहा कि उसके ऊपर तेल डालो, सारे का सारा भीग जाए, फिर आग लगाएंगे, फिर आनंद आएगा। अब महाराज जितनी रावण की सेना थी सारी प्रारंभ होगी, कहते इतनी सी बानर की पूंछ और कितना कपड़ा लगेगा, इतना सा कपड़ा लेके आए। लेकिन जैसे ही जैसे कपड़ा लगाते जाए घटता जाए, पूंछ को कोई प्रभाव ही नहीं हो। जाने नगर बसने घृत तीरा, लपेटते लपेटते ये परिस्थिति आ गई कि पूरे नगर में जितना घी था, तेल था, वस्त्र था, सारे का सारा लग गया। ब्राह्मण की आज्ञा है, कौन बोलेगा। जितनी दुकानों पे जितना ढेर लगा हुआ था, जितने भी कपड़े के व्यापारी के कपड़े वो खींच के लूट के पूरे ला रहे हैं।
सारे नगर में जितने भी वस्त्र की मिलें थी सबका कपड़ा आ गया, लेकिन जितना घी था सबका सब घी तेल रावण ने मंगा लिया। उसके सेवक लूट के ले आए, उस पूंछ पे डालते जाए, लेकिन पूंछ गीली नहीं। अब जो लोग भागवत में कहते हैं कि भगवान ने चीर बढ़ाया और द्रौपदी की साड़ी, नारी विच साड़ी की साड़ी विच नारी, पता ही नहीं लगता। इतना वस्त्र इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन और दुर्योधन की बाजू थक गई। लेकिन ऐसा तो वहां भी वर्णन नहीं है जितना हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लग गया। हमने आपको बताया कि ये पूंछ कौन है? पार्वती। पार्वती शंकर जी की पूंछ बन के आई है। और हर व्यक्ति के पीछे हमने बताया था एक पूंछ लगी है, कौन सी? इच्छाओं की। जैसे हनुमान जी की पूंछ पे कपड़ा, घी, तेल जितना भी है सब खत्म हो गया, लेकिन पूंछ को वेष्टित नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए। ऐसे ही हमारी स्थिति, हम कह रहे पीछे भी पूंछ लगी है, हाथ लगा के देख लेना आ जाए। कौन सी पूंछ है? वो इच्छाओं की, तृष्णाओं की। जितनी उसकी पूर्ति करते जाते कभी भरती, आज तक कभी भरी, बोलो। तो यहाँ भी यही परिस्थिति है, क्यों नहीं भर रही? सब हैरान हो रहे हैं कि ये पूंछ वेष्टित ही नहीं हो रही। सारे नगरी बसन धृत तिला, सारे नगर का घी तेल खत्म हो गया। कैसे? बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। रावण को बता रहे हैं, राम जी को या हनुमान जी को तो फिर मारना ना, फिर सोचना उनसे युद्ध करने की, पहले मेरी पूंछ से तो पार पा ले। कुबेर तेरा चमर झुलाता है, काल तेरे पांव के नीचे है, बहुत बड़े बड़े खजाने हैं तेरे यहाँ, मैंने सुना है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता रावण। हनुमान जी कौन है? हनुमान चालीसा में पढ़ते, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तेरे पास है लेकिन मैं उन्हें देने वाला हूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आठों सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी है। जैसे जैसे कपड़ा आता जाता है, हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते और लंबी करते जाते। सारे नगर का जब घी, तेल और वस्त्र खत्म हो गया, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू जो की थी उसको रोका। अब हनुमान जी तो चाहते ही थे कि मेरी पूंछ में आग लगानी है। रावण कहाँ आग लगा रहा है? पूंछ में। किसकी? हनुमान जी की। जो दूसरे के घर आग लगाता है पहले उसका घर जलता है। इस बात को ध्यान कर लेना। रावण जला रहा है किसको? हनुमान जी की पूंछ। और जल रहा है क्या? अपना जल रहा है कि नहीं? सारे नगर का वस्त्र समाप्त हो गया, सारे नगर का घी तेल समाप्त हो गया। नुकसान किसका हुआ? ये बड़ी बोध की बात है सुंदरकांड के अंदर, इसको गांठ बांध लेना, इस पर विचार कर लेना। जो दूसरे का घर जलाना चाहेगा उसको आंच लगेगी ही लगेगी, उसका अपना पहले जलेगा। हम दूसरे का घर जलाने का प्रयास करते रहते हैं और इस भूल में रहते हैं कि हमारा नहीं जलेगा। पहले हमारा जलेगा, बाद में इसका जलेगा भी। तो हनुमान जी की पूंछ को आग नहीं लगी, कपड़ा सारा समाप्त हो गया, तो पहले क्या जलेगा?
पहले वो वस्त्र जलेगा, बाद में पूंछ की तो बारी आएगी। हमारा ये आनंद का कार्य हो रहा है और पूरे के पूरे जो नगरवासी हैं, पूरे की पूरी लंका वासी हैं, उसका आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। को दुख कहीं आई पुरवासी, मारे चरण करे बहु हासी। हनुमान जी तो बजे पड़े हैं ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र ईशान आगम मन की विचार, जो ने ब्रह्म माने हो तो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी बंधन में है, पूंछ पे कपड़ा घी डाला जा रहा है। अब बड़ा आनंद आएगा, पूंछ में आग लगेगी, सब तमाशा देखने के लिए आगे। दूसरे का घर जलता है तो सब तमाशा देखने आ जाते हैं। तमाशा मत देखो, आज उसका जल रहा है, कल आपका भी जल सकता है। प्रयास क्या करो, उस पे पानी डालने का, उसको बुझाने का प्रयास करो। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे का जल रहा, कोई बात नहीं, एक बाल्टी की हम भी डाल देते, थोड़ी सी और जला देते। परिणाम बड़ा अनिष्टकारी होगा। कौतुक देखने, तमाशा देखने सब आ गए, और तमाशा भी कैसे देख रहे हैं। कौतुक कहीं आई पुरवासी, मारे चरण करे बहु हाथी। जो आता है एक लात इधर से मारता है, एक टांग इधर से मारता है, और बड़े हंसते हैं कि बड़ा आया था ना बंदर बन के, हमारे रावण की लंका उजाड़। सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका बोध नहीं। और यही नहीं, ढोल मंगवा लिए, नगाड़े मंगा लिए। जिससे नफरत होती है, जिससे वह मनुष्य होता है, द्वेष होता है, उसके यहाँ कोई नुकसान होता है ना, तो बड़े खुश होते हैं। ढोल मंगा लिए, बजाओ, बाजे ढोल दई, सब ताली और तालियां मारने लगा। इतना हर व्यक्ति की परिस्थिति है ये, खाली लंका वालों को नहीं, लंकावासी ऐसे ही बताए गए। अब आप अपने आप निर्णय कर लो कि आप लंकावासी हैं या अयोध्यावासी हैं। अयोध्या की परिस्थिति भी आपको 2 दिन पहले बताई थी कि दशरथ ने वरदान पूरा कर दिया, वचन दे दिया कैकेयी को कि मैंने वचन दिया है, रघुकुल की रीत है, वचन तो होगा, लेकिन तू राम को वनवास दे सकती है, राम के नाम को वनवास नहीं दे सकती। और इतिहास बताता है कि राम वनवास गए, राम का नाम गया, उल्टा अयोध्या वालों के मन में और नाम आ गया, और जपने लगे, हर घड़ी स्मरण करने लगे कि हमारे प्यारे राम, हमारे दुलारे राम, हमारे सहारे राम कब वापस आएंगे, कब 14 वर्ष बीतेंगे। और राम राम करके 14 वर्ष बिता दिए उन्होंने। समय वो छोटा हो गया, इसका नाम है अयोध्या। और जहां ये परिस्थिति, दूसरे का नुकसान हो रहा, हम तालियां बजा रहे, ढोल बजा रहे, खुशियां मना रहे, वो लंका। आपके मन में क्या विचार उठता है, क्या भाव आता है, इसी से आप निर्णय कर लें कि आप लंकावासी हैं या अयोध्यावासी हैं। बड़े अच्छे संत हुए मधुसूदन सरस्वती, 24 साल तक तप किया मधुसूदन सरस्वती ने। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, आज भी संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, और जहां उनका नाम लिया जाता है सिर ऐसे झुक जाता है। एक फक्कड़ महात्मा के पास मिलने के लिए आया, मधुसूदन सरस्वती बैठे हैं, और फक्कड़ों की तो अपनी भाषा है, कहने लगे मधुसूदन बहुत तप कर लिया। कहते हाँ महाराज, 24 साल तप किया,
खूब आनंद। कहने लगे अच्छा मधुसूदन एक बात बताओ, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो आनंद आता है? कहते महाराज किसको नहीं आता? प्रशंसा करे तो आनंद किसको नहीं आएगा? कहते बहुत अच्छी बात है, आता है। कहते और कोई तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे तो दुख होता है? कहते हाँ महाराज थोड़ा होता है। कहते मधुसूदन कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, जाके दोबारा तप करो। 24 साल के तप से भगवान का दर्शन नहीं होगा जब तक मन में, गीता में भगवान ने लिख दिया तुल्य निंदा स्तुतिर्मोहि। योगी के लक्षण क्या बता दिए कि जो निंदा और स्तुति में समान रहे वो योगी, दूसरा योगी नहीं। कहते मधुसूदन ने फिर बड़ा तप किया, गायत्री के पुरुष चरण किए। एक पुरुष चरण करना बड़ा कठिन होता है, 24 पुरुष चरण गायत्री के कर लिए, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति नहीं मिली, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्या करें? कहने लगे साधु संत की तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कहने लगे साधु संत के हनुमान जी रखवारे हैं, तो अब तो हनुमान जी की शरण जाता हूं। हजारों बार सुंदर कांड कर दिया, हनुमान जी की इतनी आराधना कर दी, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, फिर भी नहीं मिला। कहते इतना साधन किया, इतना तप किया, इतना जप किया, फिर भी प्राप्ति नहीं हुई, अब क्या करें? तो कहने लगे ये जो ओगड़ होते हैं इनको बड़ी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ओगड़ के पास जाके महाराज भूत का मंत्र ले लिया। वो कहने लगे छोड़ो मधुसूदन, इतने सारे तुमने गवाए, ये मेरा मंत्र जो है मैंने भूत को सिद्ध किया हुआ है, 7 दिन के अंदर जो है तुम्हें दर्शन हो जाएगा, भूत तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब महाराज वो मंत्र ले लिया, 7 दिन जपा, कुछ नहीं हुआ। कहा ठीक से नहीं जपा होगा, 7 दिन और जपा, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार फिर 7 दिन और जपा, 21 दिन हो गए। लेकिन कहते हैं वो बड़ तो कहता था कि 7 दिन में प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कितने दिन बीत गए, फिर भी नहीं आए। गए उस ओगड़ के पास, कहने लगे महाराज आपने 7 दिन कहा, मैंने 21 दिन आपका भी मंत्र जपा, लेकिन फिर भी वो भूत भी नहीं आया। कहने लगा महाराज आज तो मैं पूजा कर चुका, तो आप कल आए मेरे पास, मैं उस भूत से पूछूंगा जिसको भी मैंने वो भूत का मंत्र दिया, 7 दिन में भूत सिद्ध हो गया और तुम्हें तो 21 दिन हो गए। अब मधुसूदन महाराज वापिस लौट आए। दूसरे दिन वो भूत आया, उसने पूछा भाई आप क्या बात है मधुसूदन के पास नहीं गए, उसको दर्शन नहीं दिया, इतने दिन हो गए। कहने लगे महाराज मैं गया तो बहुत बार, लेकिन दर्शन नहीं दे पाया, उन तक पहुंच नहीं पाया, क्यों? कहते महाराज पहले उन्होंने गायत्री की, फिर हनुमान चालीसा किया, और वो हनुमान चालीसा करता है, हनुमान जी ने स्पष्ट कहा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाए। किसको? ये 5 अर्धालियां तो हर व्यक्ति बड़े ही प्रेम से पढ़ता है, निकट नहीं आए और सोचता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नासै रोग
जपत निरंतर संकट ते यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे अगली वाली पे भी ध्यान करा करो ना, है? चाबी तो वहां है, ये तो ताला है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जब तक मन क्रम वचन, मन से अपनी क्रिया से और जो हमारी वाणी में है, जब तक उसमें एकात्मकता नहीं आएगी, ये एक सूत्र में नहीं पिरोए जाएंगे, तब तक। तो हम आपको बता रहे थे कि लंका वासी हैं या अयोध्या वासी हैं, इन्हें निर्णय करना कोई कठिन नहीं। आप स्वयं अपना अवलोकन करो, स्वयं अपनी समीक्षा करो, अपने आप को अपने आप असेस करो। शरीर में रोग है तो डॉक्टर असेस करता है, समीक्षा करता है, बताता है। अकाउंट्स हैं तो सत्यपाल जी आईटीओ उसका असेसमेंट करता है। लेकिन यहाँ दूसरा समीक्षा करने वाला कोई नहीं है और कर भी नहीं सकेगा। आपको स्वयं अपनी समीक्षा करनी, और जब आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं, गंगा बहती है, लेकिन गंगा का प्रभाव कितना हुआ हमारे पास। गंगा जल तो अमृत कहा जाता है। अभी एक बहुत बड़ी मंत्रणा हुई, कई देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया, बड़े बड़े महात्मा भी गए, और इस समय विश्व के सबसे अमीर जो भारतीय हैं, कोई उनका नाम बता सकता है जी? लक्ष्मी नारायण मित्तल, जो सबसे अमीर भारतीय है पूरे विश्व के अंदर इस समय, तो लक्ष्मी नारायण मित्तल जी भी वहां थे, और हमारे भी कुछ परिचित लोग गए हुए थे। तो जब वो वहां से वापस आए तो ऐसे ही एक जगह किसी मंच पर हम एक साथ बैठे तो कहने लगे स्वामी जी कि वहां पर ये मंत्रणा हुई और उसमें ये बोले गए। लक्ष्मी नारायण मित्तल जी ने भी कहा कि जो गंगा जल हम पीते हैं उसका अगर टेस्ट कराओ, हरिद्वार के बाद तो गंगा रहती नहीं, जो उतना प्रदूषण हो गया, लेकिन आप ऋषिकेश और ऊपर जो है गंगोत्री तक का जल भी टेस्ट किया गया और उसमें भी बहुत भारी जीवाणु पाए गए। तो वहां से एक ऐसा संदेश निकला कि गंगा जल नहीं पीना चाहिए, वो अशुद्ध हो गया। हमारा हम तो तिरमिला में जिस गंगा जल की इतनी महत्ता हो, तो जब हमारी बारी आई तो हमने कहा बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे, उनके बीच में बोलना शोभा भी नहीं देता है, धृष्टता होती है। लेकिन जब कुछ बोलना ही कहा ही गया तो मैं तो इतनी ही बात कहूंगा कि हीरा अगर गंदगी में पड़ा है, मल के अंदर भी पड़ा है, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। और गंगा जल तो वो हीरा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कोहिनूर होगा, महंगा तो उन राजाओं के लिए होगा जो सिर में धारण करते हैं। गंगा तो भारत का वो हीरा है कि जिसकी कीमत कोई भी संसार में दे नहीं सकता। और कोई गंगा जल के बारे में ऐसी बात करे तो हम सहन नहीं कर सकते। बाजे ढोल देगी सब तारे, नगर फिर पुनि पूछ प्रजारे। सब लंकावासी ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया। पूरे नगर की परिक्रमा रावण करा रहा है, जैसे अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। सब लंकावासियों को बताना चाहता है कि देखो, ये दूत बनकर मेरे यहाँ आया, इसने मेरी लंका उजाड़ी, अशोक वाटिका को तहस नहस किया,
मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। अब देखो इसकी मैंने क्या स्थिति कर दी, पूरी पूंछ में कपड़ा बांध के घी तेल डाल के और पूरे नगर में घुमा रहा। पर हनुमान जी मन ही मन हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ रावण, तुमने मुझे ये पूरी लंका घुमा दी, सारी की सारी लंका दिखा दी। क्योंकि मैं जब लंका में आया तो सबसे पहले विभीषण से मिला, एक वैष्णव मिला। पर अब आगे जो कार्य मुझे करना है कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे नगर में कोई दूसरा वैष्णव भी हो, कोई राम भक्त भी हो और उसका भी घर में जला डालूं। तो बहुत अच्छा हुआ तुमने अपने आप सारा नगर दिखा दिया और मैं देख रहा हूं जो सबसे सुंदर, जो सबसे बढ़िया मकान बने हुए हैं ना, सबसे पहले मुझे उनको ही जलाना है। तो मेरा ये काम लंकेश तुमने स्वयं ही आसान कर दिया, नहीं तो मुझे ऊपर घूम के देखना पड़ता कि किसको जलाना है और किसको नहीं जलाना है। तो अपने अपने विचार है, रावण सोच रहा है कि मैं उसका अपमान कर रहा हूं और हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि रावण मुझे सुविधा प्रदान कर रहा है, मेरा काम आसान कर रहा है। नगर फेरी, पूरे नगर की जब परिक्रमा करा दी, दिखा दिया, तो अब क्या किया? पूरी पूंछ प्रजारी, अब पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी बंधन में बंध के यहाँ आए हैं, ब्रह्मास्त्र से बंधे हैं, पूरे के पूरे जकड़े हुए हैं और पूंछ में आग लगा दी। इतना विशाल शरीर हनुमान जी का, जैसे जैसे वो कपड़ा लाते गए, रुई लाते गए, बोरियां लाते गए, तेल लाते गए, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए और उतना ही बड़ा उनका शरीर होता गया। अब हनुमान जी ने क्या चतुराई की? जो सुरसा के साथ किया था वो यहाँ कर रहे हैं। सुरसा जैसे जैसे मुख खोलती गई, हनुमान जी भी बड़े होते चले गए। बहुत बड़ा खोल लिया तो हनुमान जी एकदम छोटा रूप बना के कि माता जी मुझे खाए, और जब तक वो सुरसा मुंह बंद कर दी हनुमान जी तो बाहर निकल गए। अब यहाँ भी वही क्रिया, वही का वही कार्य हनुमान जी कर रहे हैं रावण के दरबार में। अब जब पूंछ में आग लगा गई, सारा नगर घुमा के हनुमान जी को पूंछ में आग लगा दी कि अब मजा आएगा, ये वानर पैदा हुआ है और हिलजुल भी नहीं सकता, पूंछ में आग लगी है, तपिश होगी, उसका ताप आएगा, अग्नि की ज्वाला भड़केगी, गर्मी लगेगी तो कैसा तड़पेगा। सब नगरवासी देख रहे हैं कि बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। और हनुमान जी कहते मैं तुम्हें मजा देने तो आया, देखो तो सही है मैं कहता क्या। हनुमान जी ने एकदम छोटा सा रूप बना लिया, जैसे ही छोटा रूप बनाया बंधन ढीले हो गए। बड़ी सुंदर सूत्र की बात है यहाँ। जब संसार के बंधन आपको जकड़ लें, पकड़ लें और बहुत कस के बांध लें, किसी तरफ छूटने का उपाय नहीं देखे, आप बंधनों में ऐसे जकड़े जा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रही है, तो हनुमान जी से सीख ले लो कि क्या करना है। जैसे हनुमान जी ने किया, अपने आप को छोटा बना लिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, और जब छोटे बने तो बंधन, जैसे जैसे हम बड़े बनते हैं, अपने अहम में आते हैं, उस तरह हम और बंधनों में जकड़े जाते हैं। जब अपने आप को छोटा बनाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं, टूट जाते हैं।
जब आप बंधन में बच जाएं तो उससे छूटने के 3 ही उपाय हैं, दूसरा कोई नहीं। पहला उपाय क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति आए और आके आपके बंधन खोले। पहला उपाय कि कोई दूसरा आए और आके आपका बंधन खोल दे। अब वहां दूसरा कौन सहायक है, कौन आएगा, कौन आपके बंधन खोलेगा? दूसरा उपाय कि आपके शरीर में इतनी शक्ति है, आप इतना जोर लगाए, इतना बल लगाए कि उन बंधनों को तोड़ डालें। अब आप स्वयं अपने बंधनों में जकड़े हैं तो आप उनको कैसे तोड़ेंगे? उनको तोड़ना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बड़ा मुश्किल है। आपके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं, ताकत भी नहीं, इतना आत्मबल भी नहीं कि आप उन बंधनों को तोड़ पाए। कोई खोलने वाला भी नहीं और आप में इतनी शक्ति भी नहीं कि तोड़ पाए। तो तीसरा साधन बता दिया जो यहाँ हनुमान जी कर रहे हैं, और वो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए आसान है। सर्व सुलभ साधन कि समर्पण कर दो, अपने आप को छोटा बना लो। ना शक्ति लगानी पड़ी, ना किसी की तरफ देखना पड़ा, किसी की सहायता लेनी पड़ी। क्या कर दिया? अपने आप को छोटा कर लो, और जैसे ही छोटा किया बंधन ढीले हो गए और आराम से निकल गए। हमारी स्थिति ये है, स्वयं हम तोड़ना नहीं चाहते। सहायक पता है कि संसार में कोई किसी का सहायक नहीं, जब तक स्वार्थ है, जब तक मतलब है, जब तक उसका हित साधन होता है तब तक वो आपका सहायक है, बाद में कोई सहायक नहीं। तो सहायक भी बनाना नहीं चाहते है नहीं, और जो सच्चा सहायक है उससे तो हमें प्रीति नहीं। उन लोगों से प्रीति करते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारी सहायता नहीं करते, लेकिन उससे प्रीति नहीं करते जहां कोई स्वार्थ नहीं। वो कहता है एक बार तो मेरे बनो, फिर मैं सदा के लिए तुम्हारा बन जाऊंगा। उसको भी हम अपना नहीं बनाना चाहते। और तीसरा साधन है कि इतनी दुविधा होने पर भी हम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते, तो बंधन खुलेंगे कैसे? हनुमान जी कितने बड़े हैं, कनक भूधराकार शरीरा, कितना बड़ा शरीर है उनका। हिमशैलाभ देहम, पर्वत जैसी देह, लेकिन कैसे अपने आप को छोटा बना रहे हैं। इतना बड़ा होते हुए भी छोटा बनना चाह रहे, और हम उनका दशांश नहीं, शतांश नहीं, यहां तक कि सहस्त्रांश भी नहीं है, और फिर भी हम अकड़ते हैं। हनुमान जी से सीख ले लो इस चपाई से कि अपने आप को छोटा बनाओ, बंधन स्वयं खुल जाएंगे। समर्पण कर दो, हनुमान जी छोटे हो गए, बंधन खुल गए, और एकदम बंधनों से बाहर निकल के बंधन टूट गया। और फिर देखो हनुमान जी स्वयं बंधन में बंधे। क्यों बंधे? कि ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी को सम्मान देना है, तो तोड़ते हैं तो वो सम्मान भी नहीं रहा, ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता। तो तोड़ते भी नहीं, बंधन वैसे का वैसा रहता है, स्वयं छोटे होकर निकल जाते हैं। संसार में हमारी रचना ब्रह्मा जी ने की है, हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है, और सबसे बड़ा बंधन ये है ब्रह्मास्त्र का, और हर व्यक्ति इस बंधन में बंधा है। चाहे तो भी नहीं निकल सकता,
तो यह हनुमान जी के माध्यम से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे इस बंधन से निकलना है और सम्मान पूर्वक निकलना है, मेरे इस शस्त्र का भी सम्मान हो जाए, तो सबसे सरल साधन है कि समर्पण कर दो भगवान को, बंधन अपने आप ढीला हो जाएगा, अपने आप छूट जाएंगे आप। और जैसे ही बंधन से बाहर आए हनुमान जी, जब आग लगी, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु तुरंता। अग्नि लगी और हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में आ गए, एकदम अपने आप को समेट लिया। जब देखो कि बाहर अग्नि लगी है, ज्वाला भड़क रही, सामने वाला क्रोध में है, ऐसी परिस्थिति आ गई, तो क्या है, हनुमान जी की तरह आप भी अपने आप को समेट लो, भयो परम लघु तुरंता। और छोटा रूप बनाते ही उस अग्नि से बाहर आ गए। और हनुमान जी अब क्या कर रहे हैं, निबुक चढ़ो कभी कनकी अटारी, एकदम से वहां से उछल के बंधन से निकलते ही वो जो सोने की लंका है, सोने की अट्टालिका है, निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, कनक कहते हैं सोने को, उस सोने का जो सबसे ऊपर का शिखर था महल का, सीधी छलांग लगाई और उसके ऊपर पहुंच गए। निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, जब उसके ऊपर पहुंच गए हनुमान जी, आग कहां लगी है, पूंछ के अंदर। और आपको बताया कि पूंछ कौन है, पार्वती। अब वो पूंछ कहने लगी कि हनुमान जी, भोलेनाथ भगवान शंकर, अब आपका काम खत्म और अब मेरा काम शुरू। अब मैं कार्य करूंगी और आप देखें। सबसे ऊंचे शिखर पे बैठी उस महल के जो रावण लेके आ गया, महल बनवाया पार्वती ने अपने लिए और पूजा की दक्षिणा में रावण ने मांग लिया। बड़ा ही सुंदर महल, कुबेर को कह के स्वर्ण का महल बनवाया। पूजा के लिए रावण को बुलाया गया, क्योंकि रावण से विद्वान दूसरा कोई था नहीं। भगवान कहने लगे, रावण दक्षिणा, कहने लगे आप तो मेरे इष्ट हैं, आपसे दक्षिणा कैसे लूंगा। भोलेनाथ कहते हैं, रावण, नियम है कि जब पूजा कराई जाए उसके बाद दक्षिणा देनी ही पड़ती है। और यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो कल संसार में हर व्यक्ति नियम तोड़ेगा और ब्राह्मण तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए दक्षिणा तो देनी है। रावण, बोलो क्या दो। अब रावण बार बार कहता है, महाराज मेरे यहाँ किस चीज की कमी है, सब कुछ है, कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने जब बहुत जोर दिया तो रावण कहता है, ठीक है महाराज, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो फिर नियम ये है कि जितना बड़ा कार्य है उतनी बड़ी दक्षिणा। अब हमारे जैसे फकीर के यहाँ ब्राह्मण आता है तो बेचारा 100 रुपए में भी संतुष्ट हो जाता है, और किसी राजा के यहाँ जाए तो वैसे ही दक्षिणा वहां मिलती, फिर 11-21 तो चाहिए। तो रावण भी कहता है, महाराज ठीक है, इतना बड़ा कार्य है, संसार में आज तक किसी भी व्यक्ति का महल सोने का नहीं बना, यह आपने सबसे बड़ा महल बनाया है और इसकी पूजा हुई है तो दक्षिणा भी वैसी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, संकोच क्यों करते हो, बोलो मांगो क्या चाहिए, कितनी दक्षिणा चाहिए। तो रावण कहते हैं, महाराज ठीक है, आप देना ही चाहते हैं तो ये जिस महल का उद्घाटन किया है ना, यही दक्षिणा में मुझे ही दे दो। भगवान कहते हैं, जल्दी जा। कह रहा था पार्वती को कि हमें नहीं चाहिए, वो जिद लगा रही थी, अच्छा हुआ भगवान ने कहा दिया। अब भगवान तो दयालु है, कृपालु है, दे दिया।
लेकिन पार्वती को बड़ा, भवानी को बड़ा शोभ है कि बनवाया मैंने और ले गया, रावण एक दिन भी रहना नहीं मिला। तो कहती कोई बात नहीं, मौका आने पर हिसाब बराबर करूंगी, और आज मौका आ गया और इसीलिए तो आई पूछ बन के। भगवान को कहती है कि आप पूछ रहे थे ना कि किस लिए जाना है, तो आज बता देती हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ आपके साथ, और अपना काम करना शुरू कर दिया। भेष भीत निशाचर नारी। अब हनुमान जी तो छोटा रूप बना के ऊपर चढ़े हैं, लेकिन पूंछ जैसे कपड़ा लपेटते हुए बढ़ती जाती थी, अब पूंछ वहां से फिर बढ़नी शुरू हो गई। और जब पूंछ जैसे जैसे बढ़ती जाए उतने ही ज्वाला भड़कती जाए। भेष भीत निशाचर नारी। अब वहां लंका में जितनी उन निशाचरों की पत्नियां हैं, राक्षसों की पत्नियां, जब देखा कि चारों तरफ एक अग्नि का दावानल बढ़ता जा रहा है, पूंछ फैलती जा रही है और पूरी लंका को घेरती जा रही है, तो हर एक को चिंता होने लगी, भय होने लगा कि अब हमारे घर बचेंगे नहीं। सब चिंता हो गई। भय सभीत निशाचर नारी। सब निशाचरों की पत्नियां बड़ी भयभीत होके, बड़ी डर के कांपने लगी भय से। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरते 49 अट्टहास कर गले जा कपी बड़ी लागिया आकाश। अब विधि तो पूरी तरह सहायक है हनुमान जी के साथ। क्यों सहायक है? हनुमान जी आए ही राम कार्य करने के लिए। जो भगवान का कार्य करता है, भगवान के निमित्त काम करता है, ईश्वरी काम करता है, सत्कर्म करता है, विधि स्वयं उसका साथ देती है। पहले शारदा ने सहायता की और अब हरि प्रेरित भगवान की प्रेरणा से तय अवसर उस समय क्या हुआ? हरि प्रेरित तय अवसर चले मरुत 49 प्रकार की वायु बताई गई है हमारे यहाँ। मरुद गणों के टुकड़े किए, गर्भ में पहले 7 किए और फिर उन 7 के साथ 7 और कर दिए इंद्र ने। तो 49 टुकड़े जब हो गए तो रुदन करने लगे। उनको मरुद गणों की संज्ञा दी गई और वो 49 प्रकार की वायु बनी। तो आज एक प्रकार की नहीं, 49 प्रकार की वायु बहने लगी सहायता करने के लिए। अग्नि लगी और हवा चले तो अग्नि भड़केगी। कई बार आप अग्नि जलाते हैं, आजकल तो सब गैस का जमाना हो गया। पहले सर्दियों में चूल्हा जलाते थे। जब चूल्हा नहीं जल रहा, कोयला अभी ताप नहीं ले रहा, तो क्या करते हैं? पंखा लेके उसको हवा करते हैं। पंखे से उसको हवा देते हैं कि अग्नि जल जाए, भड़क जाए। तो यहाँ भी वो हवा जो है सहायक हो रही है उस अग्नि को भड़काने के लिए। हरि प्रेरित तय अवसर। आप अक्सर देखते हैं जब ये कर्म करते हैं, मौसम कितना अनुकूल हो जाता है। ये प्रमाण है कि जब आप ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, तब तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं। आप कोई कार्य करके देखो भगवान के निमित्त, वो कैसे पूर्ण हो जाता है। ऐसे करने लगो तो कितनी दुविधाएं आती हैं। क्योंकि भगवान सबको कहते हैं कि इस कार्य में सहायता करो, सहायक बन जाओ। और प्रमाण है, जब भगवान का अवतार होने लगा, जन्म होने लगा, तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को 12
भेज दिया कि भगवान क्या कार्य हो रहा है उसमें सहायता करनी। हर प्रेरित थे अवसर, भगवान की प्रेरणा से उस समय एक नहीं 49 प्रकार की वायु बहने लगी। चले मारुति 49, और जब देखा पूंछ भी पूरी बढ़ गई और अग्नि भी पूरी भड़क गई और हवा भी बड़े वेग से चल रही है, तो अट्टहास करी गर्जा कभी। इससे पहले अट्टहास किसने किया सभा में? रावण ने। जब हनुमान को बांधा जा रहा था, कपड़ा लपेटा जा रहा था, तो रावण कितना हंसा। अब